संस्कृत श्लोक 39 प्रणवोदिस्मुच्चारात् प्लुतान्ते शून्य भावनात् शून्य परया शक्त्या शून्यतामेति भैरवी 130। हिंदी अनुवाद। हे भैरवी, जब कोई साधक ओंकार प्रणव का उच्चारण करता है और उसके खिंचाव दीर्घ उच्चारण के अंतिम भाग में अपने मन को शून्यता में स्थिर करता है, तो वह शून्यता की उसी शक्ति के माध्यम से स्वयं शून्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। संस्कृत श्लोक 40 यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तावनुभावयेत् शून्या शून्य भावेन शून्याकारः पुमान् भवेत्। 40। हिंदी अनुवाद। जो साधक किसी भी वर्ण, ध्वनि या अक्षर के आरंभ और अंत में स्थित शून्यता को अनुभव करता है और उस अनुभव को शून्य भाव से ग्रहण करता है, वह स्वयं भी शून्य स्वरूप हो जाता है। विस्तृत व्याख्या। इन दोनों श्लोकों में भगवान भैरव हमें ध्वनि के माध्यम से शून्यता में प्रवेश की साधना सिखाते हैं। श्लोक 39 में प्रणव यानी AUM ओंकार का उल्लेख है, जो सृष्टि की आदि ध्वनि मानी जाती है। जब साधक इस ओंकार का उच्चारण करता है, विशेष रूप से दीर्घ एम ध्वनि को धीरे धीरे खींचता है और फिर उस अंतिम खिंचाव के बाद जो मौन या शून्यता आती है, उसी में मन को टिकाकर यदि ध्यान करता है, तो वह पराशक्ति की कृपा से स्वयं शून्य स्वरूप हो जाता है। यानी वह स्वरूप जो न इच्छाओं से भरा है, न विचारों से, पूर्ण विश्राम। श्लोक 40 इस सिद्धांत को और भी सामान्य बना देता है। यह कहता है कि सिर्फ AUM ही नहीं, बल्कि किसी भी ध्वनि या वर्ण के आरंभ और अंत में जो मौन या खालीपन होता है, उस पर यदि साधक सजग हो जाए, तो वह उसी शून्यता में विलीन हो सकता है। यह एक अत्यंत व्यवहारिक और शक्तिशाली ध्यान विधि है, जहां हम हर ध्वनि के अंत में आने वाले मौन को मुक्ति का द्वार मानते हैं। मुख्य संदेश ध्वनि के बाद जो मौन है, वही शिव है। जो साधक उस मौन को पहचान लेता है, वह स्वयं मौनमय हो जाता है। वह न विचारों से घिरा होता है, न इच्छाओं से, वह सिर्फ है पूर्ण शांत शून्य।